जी सब लोग लगाया वो जी ठाकरिया ने समझा वो जी। चौपाल देख बड़ा सबला भाया और बहना ने राम राम सा भाई बहना। गांधी जी हमेशा अंत्योदय की बात करता और वे कहता कि भाई आपा कोई भी नीति बनावा, कोई भी नियम बनावा या कोई भी योजना बनावा तो वो मैं ई बात को अपन ध्यान रखना चाहिए कि अपनी वो नीति सू, नियम सू या योजना सू सबसे आखिर में बैठेड़ा व्यक्ति ने कई फायदों मिली। सुशासन को मतलब ही वही है। सुशासन को मतलब है कि भाई सब व्यक्ति ने, आम जनता ने, चाहे वो कशा भी पंथ मजहब को हो, चाहे किसी भी बिरादरी को हो, चाहे कशा भी क्षेत्र को हो, सब ने समान रूप से समान अवसर मिले, उन्हें न्याय मिले, शिक्षा और चिकित्सा का ताणी उन्हें कटा भी भटकना न पड़े। उशान आ बात अपना भारत देश का ताणी नहीं कोने, बहुत सारा अपना राजा महाराजा भी ईशान का हुए जहाँ को नाम स्वर्णिम इतिहास स्वर्णिम आपा माना है। राजा विक्रमादित्य की बात आपा करा है, चंद्रगुप्त मौर्य को शासन अपने किताबा में बहुत अच्छी तरह से लिखेड़ो है। राजा भोज की बात करा, राजा रामचंद्र जी की बात करा। तो वर्तमान परिदृश्य में, वर्तमान बखत में सुशासन को कई मतलब है, सुशासन क्यों जरूरी है और सुशासन की प्रकार से आप स्थापित कर सका हाँ, तमाम जानकारी लेर आज अपना कार्यक्रम में दो विशेषज्ञ ने आप आमंत्रित करो हाँ। आप श्याम सुंदर जी अग्रवाल साहब हैं, आप नमस्कार चेयरमैन साहब हैं स्वास्थ्य कल्याण का, और दूसरा विशेषज्ञ हैं श्री गोपाल जी पहाड़िया साहब, आप सलाहकार हैं अखिल भारतीय ग्रामीण और शहरी विकास समिति का। राम राम साहब, दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। अग्रवाल साहब, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँ कि अपना भारत देश बहुत सनातन देश है, बहुत पुराना देश है, अटा की संस्कृति बहुत पुरानी है, तो सुशासन किने क्यों? सुशासन का एक सामान्य अर्थ है कि बेहतर शासन, अच्छा शासन, और सुशासन, शासन से आगे की चीज सुशासन। सु मतलब अच्छा। अब इसका एक अपन अगर आज के परिदृश्य के अंदर एक जनतांत्रिक देश के अंदर लेवें तो कोई भी सामाजिक या राजनीतिक जो इकाई होती है, राजनीतिक इकाई से मेरा तात्पर्य है कि चाहे ग्राम पंचायत से लेके केंद्र सरकार तक अपना वांछित परिणाम देवे शासन के द्वारा, वो सुशासन होता है। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि सही प्रबंधन और कानून का शासन और सबके अंदर सदाचार हो, और मोटी मोटी बात अच्छा बजट देवे। जब भी अपन सुशासन कहेंगे जी कि सु अच्छा। 1900 में कहूँ कि 90 के पश्चात ये देखा कि गवर्नेंस होती थी शासन, और उसके बाद में आ गया गुड गवर्नेंस मतलब सुशासन। इसकी एक अवधारणा चली और इसका अपन ने सबसे पहली बार देखा कि किस प्रकार से हम सुशासन के अंदर क्या आधारभूत तत्व होने चाहिए जब अपन सुशासन दे सकते हैं। और सुशासन के अंदर जो आधारभूत तत्व होते हैं वो होते हैं, सबसे पहला कि हम राजनीतिक उत्तरदायित्व को किस प्रकार से वहन करें। दूसरा होता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिले। फिर होता है कि हम कानूनी बाध्यता जो लोग बागों के अंदर डालें कि ये कानून के अनुसार अपनी बाध्यता हो, उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करें। फिर आता है कि जो सूचना है उसकी उपलब्धता हो, ये नहीं कि अपने शनै शनै अपने आप ही अंदर के अंदर ही क्या कर रहे हैं, सूचना का उपलब्धता ही नहीं हो। फिर जो आज सबसे ज़्यादा है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। जो भी अपन काम कर रहे हैं, जो भी चाहे वो सामाजिक संस्था हो या शासन चलाने वाली राजनीतिक संस्था, सामाजिक संस्था भी अपना शासन अपने संस्थाओं में चलाती है, और राजनीतिक संस्था, राजनीतिक जो होते हैं
वो अपना पूरा देश का शासन संविधान के अनुसार चलाएं। संविधान के अनुसार कानून की बाध्यता हो, पारदर्शिता हो, हम जो कार्य कर रहे हैं उसके अंदर अपनी दक्षता हो, और उस सबसे बड़ी बातचीत होती है सुशासन के अंदर कि प्रभाविकता, हमारा कितना प्रभाव से हम वो कार्य करवा पा रहे हैं, उसको ही अगर अपन लेंगे तो वो सुशासन होएगा। तो इन सब चीज़ों को अगर अपन मिलान करते हैं तो अपन कह सकते हैं कि किसी भी जनतांत्रिक गणराज्य के अंदर, ये जनतंत्र ही गणतंत्र है, उसके अंदर जो गणों का शासन होता है, जनों का जो शासन होता है, उसके अंदर ये सब बाध्यता होंगी तो हम सुशासन स्थापित कर पाएंगे। अग्रवाल साहब, गोपाल जी भी अपने साथ हैं। गोपाल जी, आपकी नज़र में सुशासन खई है, एक सिद्धांत खई है, और अगर आप बात करें कि भाई समग्र विकास, कारण आपने प्रधानमंत्री जी के हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो समग्र विकास और सुशासन कहीं नहीं ये सब शब्द में जोड़े जा सके? हाँ, बेशक जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो सुशासन का बहुत ही ज्वलंत और बहुत ही सकारात्मक उदाहरण है। हालांकि इस दिवस को हम पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि पूरी दुनिया में राजनीतिक माहौल है, डेमोक्रेसी है, और सब जगह अब चुनी हुई सरकारें हैं। शाही चलन ख़त्म हो चुका है। शाही चलन के टाइम पे भी सुशासन और कुशासन की परिभाषा होती रही हैं। किसी शासक को बहुत अच्छा बताया गया है, किसी को क्रूर बताया गया है, किसी को तानाशाह बताया गया, वो पीछे तक भी सुनने में आई हैं। और कभी कभी डेमोक्रेसी में भी कुछ कंट्रीज़ में, गल्फ़ कंट्रीज़ में हमने सुनने में आया है कि कई वर्ष के बाद में जो लोग थे उनको फिर जनता ने भगाया भी है। कहीं ना कहीं वो सुशासन नहीं दे पाए। माने जो जिस बात के लिए शासन किया जाता है, तरीका कोई भी हो, पहले पारिवारिक थे, शाही थे, लेकिन आज राजनीतिक तरीके हैं, चुन के आते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सरकार बनती है, दलों की प्रथा है, हर देश में है, बड़े से बड़े देश में भी है, चुनाव होते हैं, पार्टियां होती हैं, अपने अपने मुद्दों को लेके जाती हैं, अपने अपने शासन की, सुशासन की बात करती हैं, जो लागू कर पाते हैं उनको लोग पसंद करते हैं और वो चलाते हैं। लेकिन अगर वो लोगों में वो समाचार, वो मैसेज नहीं दे पाते हैं जिसे सुशासन कहा जाता है, जिसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, उसके बहुत से मुद्दे हैं, डॉक्टर साहब ने भी बातें करी, उसमें और भी बातें जुड़ जाती हैं। भाईचारा है, बहुत ज़रूरी है, धर्म और वर्ग के ऊपर उठ के बात सोचना बहुत ज़रूरी है, शिक्षा से वंचित ना रहे बहुत ज़रूरी है, बहुत छोटे स्तर पर जो पहले कुप्रथाएं थीं, बाल विवाह, ये सती प्रथा, बहुत सी चीज़ें थीं, अभी भी कहीं ना कहीं सुनने को मिलती हैं कि कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, आज भी बाल विवाह हो जाते हैं, बेरोज़गारी का आलम है। तो शासन ये सुनिश्चित करे कि वही महात्मा गांधी वाली बात जो आपने कही थी कि अंत्योदय, अंतिम छोर वाले व्यक्ति, अंतिम छोर पे सबसे जो आदमी बैठा होता है वही, उसी को सब चीज़ों का लाभ पहले पहुंचने वाली बात हम कैसे दे सकते हैं, ये सुशासन का मेन मुख्य उद्देश्य रहना चाहिए, जिसमें माध्यम बहुत से हैं आज, राजनीतिक डेमोक्रेटिक माध्यम हैं, चुने हुए माध्यम हैं, जनप्रतिनिधियों के हैं, सरपंच से लेकर पंचायत समिति हैं, जिला परिषद हैं, उसके बाद में नगर निकाय हैं, जहाँ पे शहरीकरण है वहाँ नगर पालिका हैं, नगर परिषद हैं, नगर निगम है, ये सब, फिर विधायिका है, फिर सबसे बड़ी हमारी संसद है, पंचायत है। तो इस सब में जो भी प्रोसेस है उनकी जो जिम्मेदारी बनती है, जिस बात के लिए उन्हें चुना जाता है वो उसे ठीक से लागू करें, वो उसके नतीजे पूरे दें, जिस बात के लिए उनको चुना गया है वो उसकी सेवा में लगें और वहाँ तक बात पहुँचाएँ जिस बात के लिए जो प्रावधान है और जो चीज़ें मुहैया कराई जाती हैं, वो सुशासन का बहुत बड़ा स्वरूप होता है। डॉक्टर साहब, सुशासन मैं तो इसके अंदर चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि समग्र विकास, अभी आपने बताया, हाँ, और समग्र विकास का मतलब होता है संपूर्णता। अगर अपने संपूर्णता जब ही आ सकती है जब हम नैतिकता के साथ, सकारात्मक सोच और सोच के साथ वैसी भावना अपने अंदर हो, जब भी हम निर्धारित दायित्वों का अपना दायित्व पूरा करें, निर्धारित दायित्वों को हम संपन्न करें, तो हम समग्र विकास कर सकेंगे।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उसके लिए हमको नैतिकता के साथ सकारात्मक सोच और भावना, बिल्कुल, ये सबसे पहले आवश्यक होगी, तो हम सुशासन और समग्र विकास ये दोनों ला पाएंगे। और सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो तो इसके अंदर ऐड होती हुई चली जाती हैं, लेकिन हम अपने कर्तव्यों का जो है ना निर्वहन इस सोच के साथ करेंगे तो निश्चित तौर के ऊपर अपन समग्र विकास और सुशासन दे पाएंगे। बिल्कुल। गोपाल जी, मैं यान पूछ रहा हूँ कि सुशासन तो 365 दिन ही जरूरी है, तो फिर वो जो एक सुशासन सप्ताह मना रहे हैं 19 से 25 तक, सुशासन दिवस 25 तारीख में मना हुआ है, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, देखिए, ये एक प्रथा है, चलन है, सदियों से है। जिस दिन जो अच्छे और बुरे काम होते हैं उनको हम उस स्वरूप में याद करके एक संदेश देने की कोशिश करते हैं आम जनता में, उसी श्रेणी के लोगों में, कि ये देखिए ये इसलिए शुरू हुआ था। जैसे हमारे राष्ट्रीय दिवस हैं, आज 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, या दूसरे और कई ऐसे तिथि हैं जिनको हम याद करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं समझता हूँ हर दिन कोई ना कोई दिन के नाम से याद होता है जी। आज भी कोई ना कोई दिन है और हर रोज़ होता है, और वो विश्व भर में उसको याद करके हम अपनी उसको शपथ को या अपने उसको जो प्रण है, जो हमारी जिम्मेदारी है, उसको हम रिव्यू करते हैं। हम उसको धार्मिक उसमें जाके देखें, अब भगवान राम का चरित्र सबको पता है, लेकिन हर साल मंचन होता है। सिर्फ यही कि हम उसे भूलें नहीं, याद कर पाएँ कि ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी समाज के प्रति, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, ये हमारी धार्मिक जिम्मेदारी है, ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। तो सुशासन जो है उसका दिवस मनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो कार्यपालिका है, विधायिका में, जैसे आप डॉक्टर साहब कह रहे थे कि नियत बहुत बड़ी बात है, सोच बहुत बड़ी बात है। तो उस सोच के वजह से ही ये प्रावधान पहले से ही है। सुशासन देना, वो शासन के साथ सु लग गया मतलब अच्छा सर, ये देने की कोशिश हर राजा को, चाहे वो चुनाव हुआ है, चाहे वो डायनेस्टी में है, परंपरा में है, देने की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन किसने इनिशिएटिव लिया, किसने शुरू किया, किसने लागू किया, वो महत्वपूर्ण है। प्रावधान सारे हैं, हम कहीं भी देखें, कई सब्जेक्ट पढ़ाने वाले शिक्षक, वो सिलेबस वही है, कोई शिक्षक इतना बढ़िया पढ़ाता है कि बच्चे याद करते हैं उसको। तो ऐसे ही वाजपेयी जी के जन्मदिन पे सुशासन दिवस मनाने का कारण सबसे मुख्य ये है कि जब वो प्रधानमंत्री बने, उनका पहला कार्यकाल था, हालांकि वो तीसरी बार उसमें हुए, लेकिन पूरा कार्यकाल उन्होंने आखिरी उसमें किया। उस वक्त जो चीज़ें उन्होंने शुरू की, राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, गांव के स्तर पर, कनेक्टिविटी के स्तर पर, प्रधानमंत्री सड़क योजना करके वहाँ तक भी पहुँचे वो, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पोखरण में जो उन्होंने उसका परीक्षण किया, परमाणु परीक्षण किया, उस वक्त एक मैसेज दिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जब कोई हिमाकत नहीं कर पा रहा था, जब काफ़ी दबाव था अंतर्राष्ट्रीय, अमेरिका भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि भारत ऐसी हिमाकत कर सकता है। तो जब ये चीज़ें आई कि हमें हर तरह से सुशासन देना है, तो सुरक्षा भी हमारे सुशासन का एक हिस्सा है। हमारे बॉर्डर सुरक्षित हैं, हमारी सेना मजबूत है, उनका मनोबल है, तो उसी के अंतर्गत हमारा जो आवाम है वो सुरक्षित है। तो वो जो शुरुआत उन्होंने की, जो उन्होंने अंतिम छोर वाले व्यक्ति के लेकर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के जो उसको ऊंचा रखा, और उसी कड़ी में आज वाजपेयी जी की उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मोदी जी ने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डंका बजाया हुआ है हमारे देश का, हमारी संस्कृति का, हमारी नीति का, हमारे डिप्लोमेटिक जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको जो करा है, वो काबिल तारीफ़ है। और उसी पैटर्न पे चलते आज मैं समझता हूँ राष्ट्र बहुत अच्छी तरफ जा रहा है, और सुशासन का जीता जागता उदाहरण हमें आज हर जगह मिल रहा है। बहुत सी बातें उसमें हुई हैं, जैसे जिक्र करें उसमें क्या आता है, तो वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने तो आते ही सबसे पहले तो उन्हीं को देखा है, अंतिम छोर वाले को देखा है, महिलाओं को गैस सिलेंडर दिए हैं, जनधन की योजना करके जिनके खाते जो बैंक में जाने से डरते थे उनके खाते खुलवाए हैं, और उससे सीधा ट्रांसपेरेंसी रखी है। सुशासन का बहुत बड़ा ये है। सबसे बड़ा फायदा कोरोना काल में मिले, और कोरोना काल में घर बैठे उनको पैसे मिले। जो लोग निकल के उस वक्त, अगर ये चीज़ें नहीं होती, अगर प्रधानमंत्री उस वक्त नहीं किया होता, तो हो सकता है कि आपके पास लोग नहीं होते जो डिलीवर कर पाते उन चीज़ों को, वो डिलीवरी हुई। तो ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो बहुत छोटे स्तर पे प्रधानमंत्री, देखिए स्वच्छता अभियान, शौचालय, महिलाओं का कितने अत्याचार, कितने गलत काम बंद हो गए हैं,
कितनी परेशानियां होती थी, कितने सारी दिक्कतें होती थी महिलाओं को, आज वो मामला भी बहुत अच्छा। तो ये सब भी सुशासन का बहुत बड़ा हिस्सा है और यही चीज़ जिसको जो आवश्यकता हो उसे वो मिले। जी। उद्योगपति को उद्योग चलाने में सहायता मिले, नौकरी वाले को नौकरी करने में सहूलियत मिले, एक ठेले वाले को उसको ठेला चलाने में सहायता मिले, एक गरीब से गरीब आदमी को उसको जनधन के माध्यम से, कोयला उसके गैस के माध्यम से, एक महिला की आंखें खराब हो रही थी धुआं जला जला के, हमारी लकड़ियां भी जा रही थी, हम संरक्षण भी नहीं हो पा रहा था, वो भी नुकसान हो रहा था। क्या करता आदमी, क्या करेगा, ऑप्शन नहीं होगा तो वो पेड़ ही काटेगा। तो आज वो बच रहा है। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी प्रधानमंत्री जी की सोच रही है और उसके तहत ही ये सुशासन का स्वरूप हमारे सामने उभर के आ रहा है। वाजपेयी जी ने पहली बार इसकी शुरुआत में बहुत पारदर्शिता दिखाई थी और वो ई गवर्नेंस और वो ट्रांसपेरेंसी जिसके माध्यम से आज जो काबिल लोग हैं, जो डिजर्व करते हैं, वो सरकार की जो सुविधाएं हैं, सरकार की जो नौकरी है और जो और भी चीज़ें हैं उनको पा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है। मैनुअल सिस्टम में बहुत बड़ी दिक्कतें रही हैं, हमने वो सब देखा है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत देखा है। डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में सुशासन दिवस 25 दिसंबर ने ही मनाबा को जो पाचा अगर कुछ धारणा ही सोच हो, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने याद करवा के तणी ही वही दिवस क्यों चुना? मैं सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब शासन के अंदर आए तो उनका सबसे पहला जो विचार था कि मेरे को सुशासन, अब सुशासन देने के लिए पूरी की पूरी जनता के अंदर उसी प्रकार का विचार, उसी प्रकार का ओरिएंटेशन बनाना पड़ता है। और उसके लिए उन्होंने ये देखा कि जब आदरणीय माननीय अटल जी ने 21वीं शताब्दी जब चालू हो रही थी तो उन्होंने उदयमान भारतवर्ष वो कैसे कि पोखरण में विस्फोट और ग्राम सड़क योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज, ये एक ऐसा और उससे भी बड़ा सीलिंग एक्ट खत्म किया जिसके कारण कि अर्बन सीलिंग एक्ट खत्म किया जिसके कारण शहरों के अंदर आवास समस्याओं का निवारण पाया। तो उन्होंने देखा कि सुशासन मेरे को देना है। आदरणीय मोदी जी ने तो 2014 के अंदर जब वो सत्ता के अंदर आए तो उन्होंने सबसे पहले कि मेरे को सुशासन देना है और उसके लिए मेरे को जनता का एक ओरिएंटेशन बनाना है और उसके लिए उन्होंने ये देखा कि मैं इससे बढ़िया जो 25 दिसंबर को आदरणीय अटल बिहारी जी वाजपेयी और माननीय मदन मोहन जी मालवीय, यानी जिन्होंने कि एक प्रकार से नए भारत की नींव रखी थी, उसको साकार करने का विचार को करने, अपने को फलीभूत करने के लिए उन्होंने यह दिवस 25 दिसंबर भारत रत्न आदरणीय मोदी जी को और पंडित आदरणीय अटल जी को और मदन मोहन मालवीय जी को दिया और उसी के उपलक्ष्य में कि हम किस प्रकार से इन लोगों का जिन्होंने इसकी नींव रखी है हम सम्मान दे पाए और देश को सुशासन भी दे पाए। जी बिल्कुल। इसलिए इन्होंने 25 दिसंबर का दिन 2014 25 दिसंबर को चुना। 25 दिसंबर 2014 से सबसे पहले दूरसंचार विभाग द्वारा इसकी घोषणा की गई और ई गवर्नेंस से हम सुशासन लेके आएंगे, इसका इन्होंने चालू किया। और ये आदरणीय मोदी जी का एक मैं कह सकता हूँ कि प्राण विजन की सुशासन से ही हम आगे बढ़ सकते हैं और भारत वापिस वैभव भारत और विश्व गुरु जो था वो बनेगा। बिल्कुल, इसलिए 25 दिसंबर को चुना। गोपाल जी, अब डॉक्टर साहब भी अपनी चर्चा में कियो ई गवर्नेंस और अखबार में भी निरंतर आप देखता रहे, पढ़ता रहे, सुनता रहे, हाँ ई गवर्नेंस मतलब क्या? ई गवर्नेंस का अगर एक शब्द में अगर उसका मायने बताएं तो पारदर्शिता, पूर्ण पारदर्शिता। अच्छा, आप देखें ये ई गवर्नेंस के ही चलते नौकरियों की
विज्ञापन अखबारों के भरोसे नहीं रह सकते। अखबार छूट गया, उस डेट का अखबार नहीं लिया किसी ने तो रह गया, उस पर सिस्टम पे आ जाती है और आप काफ़ी देर तक जब तक भी है उसे देख पाते हैं, वहाँ से अपलोड कर पाते हैं। बहुत कुछ फ़ायदा इससे होता है और जो काबिल लोग हैं, जो डिज़र्व करते हैं, जो जिनकी पात्रता बनती है, उन लोगों को बड़ा फ़ायदा मिलता है उनसे। इसमें सारी चीज़ें आती हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, एप्लीकेशंस हैं, इनमें टेंडर्स हैं, कहीं कोई टेम्परिंग नहीं हो सकती, इसमें रिजल्ट अपलोड हो गया, इसमें आप ऑनलाइन पेपर भी आपके हो रहे हैं, आपकी फिजिकल वो बन रही है। कितनी बारी ऑनलाइन पेपर हो जाते हैं, कितने ही पेपर ऑनलाइन हो जाते हैं। आज तो लाइसेंस भी, ड्राइविंग लाइसेंस भी ऑनलाइन हो जाता है। कितना बचत है, चल के आना, पॉल्यूशन बचता है, पेट्रोल बचता है, जेब का खर्चा बचता है। गरीब से गरीब आदमी को भी आने जाने में कुछ तो खर्च करना ही पड़ता है, वो रिक्शे में भी आएगा तो भी फ़र्क पड़ेगा। तो ये सारी बातें ई गवर्नेंस माने पारदर्शिता है, जिसका बहुत लाभ मिलता है। और उसकी कनेक्टेड जो पूरे दो लाभ हैं, जो समय बचता है, जो पॉल्यूशन बचता है, और जो जिस तरह की पहले हो जाया करती थी अनियमितताएं, मैं कह दूँगा इरेगुलरिटीज़, उसको दूसरे लफ्ज़ों में नहीं कहते, तो वो चीज़ों से भी बचाव अब हो रहा है। और बहुत हद तक 90% तक सार्थकता जो लोग वाकई डिज़र्व करते हैं उनको उसका बेनिफिट मिलता है। ये इसका सीधे तौर पर ई गवर्नेंस का वो रहता है। और इस बात का कोरोना काल में, जैसा कि अभी जिक्र आया था, कोरोना काल में ये ई गवर्नेंस को हमने पूरी तरह से उपयोग में लाए हैं। लोगों ने घर बैठे फिल्म तक बना ली है इस गवर्नेंस से, और लोगों ने एंटरटेन भी किया है। ये कहीं ना कहीं वो सोच है, और इसको आगे बढ़ाने में मोदी सरकार का जो तारीफ़ की जाए वो कम। तो और दुनिया में इसमें बता दूं आपको, दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कहीं हमारी जो इस्तेमाल होती है ई गवर्नेंस और जो इकोनॉमिक जो हमारी ट्रांजैक्शन है, हम नंबर 1 पे हैं दुनिया। डिजिटल इंडिया में तो चुनौतियाँ खई है, खई दिक्कत आ रही है सुशासन और स्थापित होगा में बार चुनौतियों की बात करा तो नहीं। देखिए होता क्या है, जब वर्षों तक एक ढर्रे पर लोग चलते हैं, जब बदलाव आता है तो कुछ तो दिक्कतें आती हैं, समय लगता है। तो जैसा कि कहा जाए कि वाजपेयी जी के जन्मदिन को याद करते हैं उस रूप में, तो वाजपेयी जी वो पहले प्रणेता थे जिन्होंने वर्तमान भारत में ये सोच रखी। उससे पहले भी जो प्रणेता थे उन्होंने अपने तरीके से काम किया, देश जहाँ तक पहुँचा है, किसी का वो नहीं है। लेकिन जो एक पारदर्शिता और जो सुशासन जिसको हम उसको वर्णित करें उस रूप में, वो देखने को मिला तो वो वाजपेयी जी के शासनकाल के बाद मिला। तो अब 50-60 साल लगातार अब एक सिस्टम पे हम रहे, उसके बाद में जब एकदम चीज़ें आ रही हैं, आप देखें शुरू में आपको ई गवर्नेंस में लोगों को इतनी दिक्कत आई थी। ये टेलीफोन है, जब ये ऐसे आया तो लोग एक मारते तो 3 बार भागता था। ये लोगों को आदत नहीं थी इसकी, मतलब लोग विरोध करते थे। हालांकि अगर आपको याद हो, कंप्यूटर के ज़माने में लोगों ने कहा ये क्या आ गया कंप्यूटर, आदमी की नौकरी ख़राब करोगे, आदमी को बेरोजगार करोगे, लेकिन आज उसके बिना शायद काम ही नहीं चलता। बिल्कुल। तो ये सारी बातें जो है हम देखते हैं कि जब बदलाव आता है तो कुछ हमें कुछ परेशानियों को भी झेलना पड़ता है, और वो थोड़ी सी आ रही हैं। लेकिन मेरा मानना है कि मोदी जी की सरकार जिस तरह से देश में वातावरण बना रही है, हर तरह का, हर वर्ग में, हर प्रकार का कनेक्टिविटी में, आज मैं समझता हूँ रिकॉर्ड सड़कें बनी हैं, रिकॉर्ड सर कनेक्टिविटी रिकॉर्ड, हाईवे रिकॉर्ड। अग्रवाल साहब, चलता चलता वक्त बहुत कम रह गयो है, 1 मिनट में आप कहीं खेबो चाहो कि सुशासन शू आप अपने भारतीय जनमानस में की प्रकार की छवि आप बना सका, अपन कहीं करना चाहे? देखिए, इस टाइम जो देश की विशालता, जो उसकी सामाजिक और धार्मिक विविधताएं हैं, ये सब हमारे लिए एक चुनौती है। और मैं इस वक्त ये कह सकता हूँ कि अटल बिहारी जी वाजपेयी द्वारा जो कुछ अंश कहे गए हैं, अगर हम उन सबको अगर देखेंगे और हर व्यक्ति, हर नागरिक उसको अपने मन के अंदर विचार करेगा, तो निश्चित तौर के ऊपर अपन सुशासन ला पाएंगे जी। उन्होंने कहा था कि जीवन को टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता है, उसका पूर्णता में ही विचार किया जाना चाहिए। बिल्कुल। जीवन को टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता है, उसका पूर्णता में ही विचार किया जा सकता है। हर एक में सौम्य स्वदेश प्रेम हो, जीवन दर्शन का ज्ञान हो, प्रकृति जैसा उसके अंदर मधुर भाव हो, तो निश्चित तौर के ऊपर हम सुशासन ला पाएंगे। और निर्धरता और निरक्षरता ये दोनों के दोनों बड़ा महत्व है। और हमको अगर सुशासन लाना है
तो उनका एक आखिरी शेर है, 1 सेकंड का बस। हाँ उन्होंने हमेशा कहा है, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। बिल्कुल। तो ना हमें छोटा मन करके रहना है, बड़ा बन करके रहना, तभी बड़ा बनेंगे, और ना ही हमें टूटे मन से रहना है, क्योंकि खड़ा होना है देश को। और सुशासन का प्राणी एक लाइन मैंने भी याद आ गई, तो मैं भी बोल दूँ कि सुशासन के रास्ते गरीब कल्याण के वास्ते। तो दोनों मेहमान माँ के चौपाल में पधारिया और बहुत अच्छी उपयोगी जानकारी दी। तक बहुत बहुत धन्यवाद। चला, राम राम।